मेरे इस वीडियो कॉलम के लिए एक सवाल एक शादीशुदा महिला ने भेजा है जिनके 2 बच्चे हैं। ये महिला अपने कॉलेज के दिनों में एक वामपंथी विचारधारा के छात्र संगठन से जुड़ी हुई थीं। बाद में शादी हो गई, घर वालों ने शादी करवा दी। जाति के भीतर हुई शादी, घर वालों ने अच्छा लड़का पसंद कर लिया, कामकाजी लड़का, 2 बच्चे हो गए। अब एक बड़ा तनाव इन दोनों के बीच में ये बने रहता है कि पति उन बच्चों को रोज़ शाम को पूजा में बैठने के लिए कहता है, जो कि वो खुद करते हैं। ये महिला थोड़ी सी वामपंथियों के संगत में रह के कुछ तर्कवादी भी हो गई है। तो उसका सवाल ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को बड़े होने पर धर्म को लेकर अपनी पसंद नापसंद का एक हक होना चाहिए। ये बात मैं भी अपने कॉलम में कभी कभी लिखता हूँ, मैं फेसबुक पर भी इस बात को लिखता हूँ कि बच्चों के ऊपर धर्म थोपना नहीं चाहिए। अब ये सवाल मेरे पसंद का आ गया है, तो इसका जवाब जो है मैं कोई नया नहीं दूंगा, जो मैं लिखते आया हूँ लंबे समय से वही दूंगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि धर्म एक बालिग के सोच समझ के अपनाने या न अपनाने की चीज़ है। ठीक उसी तरह जिस तरह की 18 बरस का उम्र का होने पर आपको वोट देने का हक मिलता है कि आप किस पार्टी को वोट दें, किस कैंडिडेट को वोट दें, ये तय करना आपको 18 साल के बाद हक मिलता है। मेरा मानना है कि धर्म तय करने का या धर्म को मानना या न मानना तय करने का हक ये भी लोगों को 18 साल की उम्र के बाद होना चाहिए। तब तक उनके ऊपर धर्म को थोपना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं बहुत बार इस बात को लिखता हूँ कि बच्चों को अगर आप धर्म से मुक्त रख सकते हैं, कर्म कांडों से मुक्त रख सकते हैं, तो शायद वे अधिक खुले दिमाग से दुनिया को देख पाएंगे। ये दुनिया में कई जगह मनोविज्ञान और विज्ञान ने ये पाया है कि धर्म पे जिन लोगों का विश्वास नहीं है उनका मानसिक विकास कुछ अधिक तेजी से होता है। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, ये दुनिया में विज्ञान और मनोविज्ञान ने ये पाया है। तो उसकी वजह है, बहुत साधारण वजह है, कोई रहस्य नहीं है। ये वजह ये है कि जो धर्म को मानते हैं वो अपनी बहुत सारी तर्क शक्ति को ताक पे धर देते हैं, दराज में धर देते हैं, क्योंकि धर्म और तर्क एक साथ नहीं चल सकता, आस्था और तर्क एक साथ नहीं चल सकते। मेरी व्यक्तिगत पसंद ये है कि बच्चों को धर्म से कम कर्मकांड से दूर रखना चाहिए। उनके सामने धर्म के अंधविश्वासी हिस्से को तो बिल्कुल बखान नहीं करना चाहिए। उनके सामने अलग अलग धर्म, नास्तिक, ऐसे कई तरह के विकल्पों की चर्चा करनी चाहिए ताकि वो खुले दिमाग से पूरी दुनिया को समझ सकें। अब इस परिवार के बीच जो ये समस्या है, ये समस्या है तो थोड़ी बड़ी, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं जो हैं वो कड़ी हैं। पति जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चे कर्मकांडी बने, रोज़ आरती में बैठें, रोज़ पूजा में बैठें साथ में। वो यहाँ तक चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन स्कूल की छुट्टी रहे तो पास के एक मंदिर में जाके वो मंजीरा भी बजाएं। अब मैंने तो अपने धर्मालु माता पिता को अपने साथ ऐसा करते नहीं देखा है, लेकिन जो सवाल आया है वो ज़रूर पिता ऐसा चाह रहा होगा अपने बच्चों से। मुझको इसमें बड़ा खतरा दिखता है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी मुझको तो ये अच्छा नहीं दिखता है। मुझको लगता है कि धर्म से परे उनके पास सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सामान्य धार्मिक व्यवहार, रीति रिवाज, घर के भीतर जो रोज़ उपयोग होना है वो तो बच्चे वैसे भी देख के सीख लेते हैं। इसके अलावा उनको धर्म में झोंक देना उनके मानसिक विकास में एक अड़ंगा आ सकता है। तो इंतज़ार कर लीजिए,
18 बरस का होने तक तो माँ बाप को देखते ही रहेंगे। हो सकता है कि वो अपने आप धर्म का पालन करने लगें, आप ही का धर्म सबसे ज़्यादा देखेंगे। तो हो सकता है, अधिक संभावना है या तकरीबन पूरी गुंजाइश है कि वो आप ही के धर्म को मानने लगें, या फिर मेरे जैसे निकल आएँ जो कि धार्मिक धर्मालु माता पिता के नास्तिक संतान निकल आए, तो भी कुछ बुरा नहीं है। मैंने अपने आप को नास्तिक रहते हुए बहुत से धर्मालु लोगों के मुकाबले कम गलत करते पाया है, क्योंकि धर्म के लोगों के पास तो एक वॉशिंग मशीन रहती है। कुछ भी पाप हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, या मर्जी से सोच समझ के कर लें, तो आके धर्म और ईश्वर नाम की उस वॉशिंग मशीन में उसको धो लेते हैं। नास्तिक के तो छाती पे बोझा बन के बैठ जाता है उसका गलत काम, नींद हराम कर देता है। मेरे जैसे लोगों के पास अपने गलत काम से मुक्त होने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो अगर बच्चे को आप धार्मिक कर्म कांड से दूर रख सकते हैं तो उनका मानसिक विकास बेहतर होगा। लेकिन मैं इसको इतना बड़ा मुद्दा भी बनाना नहीं चाहता हूँ कि परिवार के भीतर इसको लेकर कोई आग लग जाए। ये पति पत्नी को ही आपस में बात करके इसको सुलझाना है। आज का ज़माना इंटरनेट का है, आप सर्च कीजिए कि एथिस्ट चिल्ड्रन, ऐसा सर्च करके देखिए। एथिज़म एंड साइंस, एथिज़म एंड मेंटल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ सर्च करके देखिए, तो आपको बहुत सारे तर्क मिलेंगे। फिर आप अच्छे माहौल में उन तर्कों को घर में चर्चा में ला के देखिए। हो सकता है कि तर्क संगत तरीके से ये मुसीबत टल जाए, परेशानी टल जाए। इसको लेके बहुत बड़े टकराव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बच्चों के हित में कह रहा हूँ कि उनको अगर धार्मिक कर्म कांडों से आप दूर रखेंगे, मैं आस्था से दूर रखने नहीं कह रहा हूँ, वो अगर आस्था है उनकी आपके ईश्वर पे तो बनी रहे, कर्म कांडों में मत उलझाइए उनको कि वो चंदन घिस रहे हैं और वो फिर सूर्य को पानी डाल रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे काम कर रहे हैं जो सब अच्छे होंगे, लेकिन ये सब अच्छाई उनके बालिग होने तक के लिए रोक के रखिए। मैं किसी भी धर्म के बारे में कह रहा हूँ, ये मैं केवल हिंदू धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि इसके कर्म कांड से बचें। सभी धर्मों के कर्म कांड से बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो इस मामले में मेरी बस इतनी सी सलाह है, और इसको तर्कसंगत तरीके से निपटाने की कोशिश कीजिए। अगले बार हम फिर किसी और सवाल को लेकर मिलेंगे जो रिश्तों के केवल मोहब्बत के और प्रेमी प्रेमिका के हों या सेक्स के हों, ऐसा नहीं है। परिवार के भीतर ऐसी दिक्कतों के भी कुछ सवाल हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।